यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था स्विच के बारे में, हब के बारे में, हमने सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना सीखा था। हमने आईपी वर्जन 4 में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को यूज़ करना सीखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि राउटर को कैसे यूज़ करते हैं हम। जैसे कि आज का टाइटल ही क्या है, हाउ टू यूज़ डिफरेंट नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ राउटर। हम राउटर की हेल्प से क्या करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना सीखेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कैसे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राउटर को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। सिस्को पैकेट ट्रेसर के लिए मैंने वीडियोस आपको बना के रखी हुई है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे यूज़ करना है। तो सीधे चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो यहाँ पे मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्विच ले लेता हूँ मैं। स्विच की हेल्प से मैं क्या करूँगा, दो पीसी को आपस में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे फिर से। तो एक पीसी मैंने ले लिया, दूसरा पीसी ले लिया। तो दो पीसी को हम आईपी दे देते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग आईपी कैसे देंगे, यहाँ पे नीचे मैं आईपी लिख देता हूँ। मैं आईपी क्या दे रहा हूँ इसको, 10.0.0.2 दे दूंगा इसको। इसको दे देता हूँ मैं 10.3। इसको दे दिया मैंने 10 का 2, इसको दे दिया मैंने 10 का 3। आईपी भी दे देता हूँ अंदर। यहाँ क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, इधर आईपी दे दूंगा मैं 10 का 2 आईपी दे दिया इसको। देन इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको सबको पता है, क्लास ए का एड्रेस है तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। एंड हम इसको भी आईपी दे देते हैं। डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, इसको आईपी दे देते हैं 10.0.0.3। देन टैब प्रेस करोगे आप, ऑटोमेटिक इसको आईपी मिल जाएगी। देन इसको कट कर दो। अभी हम स्विच के थ्रू इन सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इससे इसको कनेक्ट किया, देन इससे इसको कनेक्ट किया। अभी यहाँ पे मैं इसको पिंग करा के दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड कर रहा हूँ तो देखो हमारा सक्सेसफुल आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी डिफरेंट नेटवर्क कर दूंगा। इस पीसी पे जाके मैं कर दूंगा, जैसे यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर दूंगा। यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर दूंगा। नेटवर्क दे दूंगा मैं 20 का 20.0.0.2। और इसको दे दूंगा मैं 20.0.0.3। तो जैसे कि मैंने आपको आईपी पढ़ा रखी है तो आपने देखा होगा वहाँ पे नेटवर्क चेंज हो रहा है। ये 20 है, 10 है, चेंजमेंट कहाँ हो रही है, नेटवर्क पार्ट के अंदर चेंजमेंट हो रही है। मैंने बोला क्लास ए के अंदर क्या होता है आपका, आपको पता है, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट और होस्ट होता है। एक ऑक्टेट आपका रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, बाकी तीनों होते हैं होस्ट के लिए। तो अभी आपने चेंजमेंट कहाँ करी, इस वाले में करी, फर्स्ट वाले ऑक्टेट में चेंजमेंट करी। यानी आपने कहाँ चेंज किया, 10 की जगह आपने 20 लिख दिया। तो चेंजमेंट कहाँ हुई, नेटवर्क के अंदर चेंजमेंट हुई। तो ये स्विच के थ्रू क्या होगा, कनेक्ट नहीं होगा। समझे मेरी बात को। तो ये क्या होगा, स्विच के थ्रू कनेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए हमें राउटर की नीड होगी। तो एक बार हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। पीसी को आईपी दे देते हैं। आपको अगर पीसी पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, देन आईपी दे देते हैं 20.0.0.2। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया है। देन आपको इसको भी 20 का आईपी दे देना है। डेस्कटॉप पे गए 20.0.0.3। अभी एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे कनेक्शन दे दूंगा। तो अभी आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला पीसी इस वाले पीसी से प्रॉपर काम बात कर रहा है। ये वाला पीसी इस वाले पीसी से प्रॉपर बात कर रहा है। यानी 10 का नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहा है, 20 का नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ये वाला पीसी इससे बात नहीं कर पाएगा, इन प्रोसेस फेल। अगर हम यहाँ पे चलें, ये वाला पीसी इससे बात नहीं कर पाएगा, इन प्रोसेस फेल। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे एक राउटर लेके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2621 XM राउटर ले लेता हूँ। ये राउटर मैं ले रहा हूँ ताकि मैं राउटिंग कर सकूँ। ये राउटर मैंने क्यों यहाँ पे लिया है, 2620 XM क्या है, ये स्विच मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, 2960 स्विच क्या है, ये CCNA की वीडियो में डिटेल में मैं समझाऊंगा कि मैं ये स्विच क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे राउटर क्यों ले रहा हूँ, इस राउटर की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, इस स्विच की क्वालिटी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सारा कुछ मैं समझाऊंगा आपको वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इससे कनेक्ट कर देना है यहाँ पे इसको। तो दो केबल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो पहला मैंने कनेक्ट किया FA0/0 से यहाँ पे 5 पे। तो कनेक्ट आईपी दे देंगे इसको FA0/0 को। तो आईपी हम दे देंगे 10 वाली एक को, और दूसरे को दे देंगे 20 वाली। तो अभी हमने कनेक्ट किया FA0/0। तो राउटर पे आप चले जाओगे। राउटर पे आप जैसे जाओगे तो आपको CLI मोड पे जाना है। आपको CLI मोड पे यहाँ पे वुड यू लाइक टू एंटर, इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इस पर आपको नो कर देना है। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करना है। EN भी कर सकते हो या फिर आप इनेबल पूरा लिख सकते हो। देन आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लिखना है या फिर आप कॉन्फ़िग टी लिख सकते हो, दोनों चलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है।
आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे इस पोर्ट को सेलेक्ट कर देना जिस पोर्ट से आपने केबल कनेक्ट की है। आपने की यहाँ पे पोर्ट से FA0/0 से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पोर्ट को सेलेक्ट करना है, लिखना है आपको इंटरफेस FA यानी फास्ट इथरनेट 0/0, ये वाला पोर्ट आपका 0/0। एंटर करेंगे, इसको IP दे देंगे, IP एड्रेस। यहाँ पे IP एड्रेस को क्या देना है आपको, अब देखो यहाँ पे इसको 2 दिया, इसको 3 दिया है, तो इसको आप 1 दे सकते हो, 10 का 1 यानी 10.0.0.1 स्पेस इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 की क्लास A का है। एंटर करोगे, देन आपको कमांड चलानी है यहाँ पे नो शट डाउन, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, स्विच के बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, इनेबल होते हैं, लेकिन राउटर के बाय डिफॉल्ट पोर्ट इनेबल नहीं होते। आपने देखा होगा यहाँ पे ये ऑरेंज कलर बना हुआ है, जब तक आप इसको नो शट डाउन नहीं करोगे ग्रीन नहीं होगा, लेकिन स्विच में क्या होगा, सारे के सारे ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे IP इसको नो शट डाउन किया तो ग्रीन हो गया। तो आपको यहाँ पे इसे फॉरवर्ड कर देना है ताकि हम आगे टाइम को आगे बढ़ा सकें। देन आपको दूसरी केबल यहाँ से कनेक्ट करनी है, इसके 0/1 पे लगा देनी है और स्विच पे आप कहीं भी लगा दो। तो आपको राउटर पे चले जाना है, देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा इंटरफेस, क्योंकि इस पे 2 इंटरफेस है, FA0/0, FA0/1। आप इस पे कर्सर छोड़ के चेक कर सकते हो कि 2 इंटरफेस इस पे FA0/0, FA0/1। आपने यहाँ पे 0/1 को IP दी हुई है, सॉरी 0/0 को आपने IP दी हुई है 10.0.0.1 और आपने 0/1 को IP नहीं दी हुई है, तो 0/1 को IP दे देते हैं। राउटर पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे इंटरफेस FA0/1, देन आपको एंटर करना है IP एड्रेस, इसको दे देंगे हम 20 का 1, देन उसका सबनेट मास्क, और देन हम क्या करेंगे, नो शट डाउन कर देंगे। जैसे हमने नो शट डाउन किया तो ये भी ऑरेंज हो गया, थोड़ी देर में ये भी ग्रीन हो जाएगा, तो ये भी आपका ग्रीन हो गया। अब आपको क्या करना है, पीसी को गेटवे दे देना है। मैंने नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर गेटवे को डिस्कस किया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना गेटवे क्या है। तो आपको गेटवे का मतलब क्या होता है, दूसरे नेटवर्क में कैसे आपको जाना है। जैसे ये पीसी जब इस पीसी से कनेक्शन कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, स्विच से जाके वापस आ जाएगा, लेकिन जब मुझे यहाँ से पैकेट इस दूसरे नेटवर्क में भेजना पड़ेगा तो स्विच के पास जाएगा, स्विच को तो पता ही नहीं 20 का कोई है नहीं है, तो स्विच क्या करेगा, राउटर को कॉल करेगा। तो राउटर को कॉल किससे करेगा, गेटवे की हेल्प से। तो जो राउटर को आपने IP दिया उसको क्या करना है, आपको गेटवे दे देनी है। तो 10 वाले नेटवर्क के अंदर गेटवे आपने क्या दिया, 10 का 1, तो आपको दे देना यहाँ पे गेटवे 10 का 1, देन आपको टैब प्रेस करना है, ठीक है। एंड देन आपको 20 के नेटवर्क में दे देना है यहाँ पे 20.0.0.1, देन आपको टैब प्रेस कर देना है। एंड देन आप दूसरे पीसी के अंदर आ जाओ, यहाँ पे चले गए हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 का आपको करना है यहाँ पे 1। गेटवे सबका सेम होगा, गेटवे हमेशा राउटर की IP होगी, ये बात आप ध्यान देना। और यहाँ पे दे देंगे हम क्या, 20.0.0.1। अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे डिफरेंट नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो जो पहला पैकेट होता है फेल्ड होता है, क्योंकि पहला पैकेट क्या करता है, ARP रिजर्व कर लेता है। मैं प्रोटोकॉल जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर डिस्कस करूंगा ARP क्या है। अभी यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया, तो आपने क्या देखा कि हमने क्या किया, राउटर की हेल्प से क्या किया, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया। तो अभी आप पैकेट कहीं से भी यहाँ से यहाँ भेज सकते हो आप पैकेट। पहला पैकेट मैंने बोला फेल्ड होता है, अब यहाँ से आप पैकेट यहाँ भेज दो। अभी हम पैकेट यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, तो आपके सारे के सारे पैकेट क्या होंगे, अब सक्सेसफुल होंगे, यानी डेटा मेरा प्रॉपर ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हमने क्या देखा आज की राउटर को कैसे कनेक्ट करना है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। तो राउटर का काम क्या होता है कि डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। हमने एक राउटर लिया, एक स्विच लिया और कुछ पीसी लिए, जिनकी हेल्प से हमने क्या सीखा कि डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। तो इसको आप पक्का ट्राई करें। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक पीसी को IP कैसे दें। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका पहला नेटवर्क है 10.0.0.0, इसकी फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड और इसके अंदर टोटल IP कितनी है, आपको मुझे बतानी है कि टोटल होस्ट इसके अंदर कितने बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 20.0.0.0, इसके अंदर टोटल नेटवर्क कितने हैं और इसका ब्रॉडकास्ट IP क्या है, फर्स्ट वैलिड क्या है, लास्ट वैलिड क्या है, सारा आपको क्या करना है, मुझे पता करके बताना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।